अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर नंबर 12 में हम डिस्कस करने जाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल में और साथ ही साथ इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे 13 की पॉइंट्स जो कि एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते होंगे। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ एंड तक सुना होगा तो उन तमाम की पॉइंट्स के जवाब भी आप बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगर इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ paired cranial and spinal nerves and associated ganglia। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? पेयर्ड क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो दिमाग से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और इनके एसोसिएटेड गैंग्लिया। गैंग्लिया वो होता है जो न्यूरॉन का सोमा वाला पार्ट होता है। आपको मालूम है कि ये जो नर्व्स हैं इसमें ज़्यादातर जो है वो एक्सोन और डेंड्राइट्स वाले पार्ट्स हैं, लेकिन न्यूरॉन के अंदर सोमा वाला यानी सेल बॉडी वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाएगा? गैंग्लिया कहलाएगा। अब मैं यहाँ डायग्राम अगर आपको बताऊँ कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अगर इसको थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डायग्राम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो डायरेक्ट दिमाग से निकलती हैं और फिर दिमाग के बाद शुरू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या है ये? स्पाइनल नर्व्स। देखो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गया और ये जो दिमाग है यहाँ से देखो कुछ नर्व्स निकल रही है दिमाग से। ये जो कुछ नर्व्स निकल रही हैं वो क्रेनियल नर्व्स है। देखिए भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें थी। देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स और गैंग्लिया। क्रेनियल नर्व्स वो हैं जो ब्रेन से निकल रही हैं, दिमाग से डायरेक्ट निकल रही हैं। स्पाइनल नर्व्स वो हैं जो पूरे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। और गैंग्लिया आउटसाइड सेंट्रल नर्व। गैंग्लिया आउटसाइड क्या मतलब? इसके जो सोमा वाला पार्ट है, इनके जो न्यूरॉन वाला पार्ट है जो नर्वस सिस्टम से जो बाहर होता है वो क्या कहलाता है? गैंग्लिया कहलाता है। तो ये गैंग्लिया है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर है, यानी इनका सोमा वाला जो न्यूरॉन का पार्ट है वो। तो आइए हम बात करते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो हमने कहा द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड क्रेनियल नर्व। पेयर्ड का मतलब राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे निकलती है। स्पाइनल नर्व भी पेयर्ड होती है और गैंग्लिया भी पेयर्ड होते हैं। क्रेनियल नर्व्स की बात करें सबसे पहले, द क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट इन द ब्रेन। ब्रेन से निकलेंगी। एंड इनरवेट्स ऑर्गन ऑफ द हेड एंड अपर बॉडी। हेड वाला पार्ट और बॉडी का जो अपर पार्ट होगा वहाँ ये नर्व सप्लाई करने का काम करती है। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स की तादाद जो है वो 12 है। मोस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ज़्यादातर जो क्रेनियल नर्व्स है उसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों होती हैं। अ फ्यू ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी ओनली। अब कौन सी एग्जांपल है? ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो सिर्फ सेंसरी हैं, मोटर न्यूरॉन इनके अंदर नहीं पाए जाते। ये दोनों के नाम याद रखना कि वो कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं जिसमें सिर्फ सेंसरी होते हैं। एमबीबीएस में इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स तो आपको याद करनी होगी और हर क्रेनियल नर्व का वहाँ डिटेल फंक्शन भी आपको याद करना होगा। अब आइए हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स। द स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड इनरवेट द इंटायर बॉडी। स्पाइनल नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी और पूरी बॉडी को नर्व सप्लाई करेंगी। देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानों के अंदर 31 पेयर्स हैं। स्पाइनल नर्व सेपरेट इनटू सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट। स्पाइनल नर्व जो है वो सेंसरी और मोटर कंपोनेंट में जाकर क्या होती है? डिवाइड होती है। अब आइए सेंसरी कंपोनेंट की बात करेंगे। The axon of sensory neuron enter the dorsal surface। अगर यहाँ अगर एक्सोन की अगर मैं बात करूँ कि एक्सोन वाला जो इसका पार्ट है वो the axon of sensory neuron enter the dorsal surface of the spinal cord and form dorsal root of the spinal nerves। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बात बताऊँ, डोर्सल और ये स्पाइनल कॉर्ड वाला जो पार्ट था उसमें अगर मैं बताऊँ कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में जो आगे वाली जो नर्व निकली ये वेंट्रल रूट है और पीछे वाले निकल रहे वो क्या है? डोर्सल रूट है। तो सेंसरी वाला जो न्यूरॉन है वो कहाँ से इंटर हो रहा है? यहाँ डोर्सल रूट से क्या हो रहा है? निकल रहा है। डोर्सल रूट से क्या होगा? इसमें दाखिल होगा। और डोर्सल रूट के पास क्या है? डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये इसका जो सोमा वाला हिस्सा है वो क्या है? बॉडी से बाहर है। तो यहाँ हमने इसमें बात की द एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंटर द डोर्सल सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल सरफेस से दाखिल होगा एंड फॉर्म द डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व।
और स्पाइनल नर्व की क्या करेगा, डोर्सल रूट बनाएगा। द सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन आर ग्रुप टुगेदर आउटसाइड ईच लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द डोर्सल रूट गैंग्लिया। अब देखो भाई, डोर्सल रूट से वो दाखिल हो रहा है सेंसरी न्यूरॉन और डोर्सल रूट बना रहा है, और इसकी जो सेल बॉडी है वो क्या है, वो ग्रुप होती है। इनका जो सोमा वाला पार्ट है ना, न्यूरॉन में एक जोन होता है, डेंड्राइट्स होता है, तो इसका जो सोमा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ग्रुप आउटसाइड ईच लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये जो नजर आ रहा है, इसका जो सेल बॉडी वाला जो पार्ट है वो यहाँ क्या होता है, वो जमा होता है, ग्रुप की शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसे कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये यहाँ ये बन गया। फिर इसके बाद हमने कहा मोटर कंपोनेंट की हम बात करेंगे। मोटर जो है, मोटर एक्सोन लीव फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस से निकलेगा एंड फॉर्म द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। द सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन आर लोकेटेड विद इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड आर नॉट लोकेटेड इन गैंग्लिया। अब यहाँ ये कह रहा है कि इसका जो मोटर कंपोनेंट है वो कहाँ से निकलेगा, वेंट्रल रूट से निकलेगा, और इसका जो सोमा वाला पार्ट है, यानी मोटर न्यूरॉन का जो सोमा वाला पार्ट होगा वो अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। सेंसरी वाले का होगा वो बाहर है, गैंग्लियन की शक्ल में, लेकिन इनका जो सोमा वाला पार्ट है वो क्या है, अंदर ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर नहीं है। फिर हमने इसमें कहा क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर कंपोनेंट की बात करते हैं। अब हम मोटर कंपोनेंट को मजीद क्लासीफाई करते हैं। द मोटर पोर्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में डिवाइड होता है। नंबर 1 सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नंबर 2 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे सबसे पहले। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज ऑफन कंसिडर वॉलंटरी बिकॉज इट इज सब्जेक्टेड टू कॉन्शियस कंट्रोल। वॉलंटरी का मतलब ये हमारे कंट्रोल में, जब हम इट्स न्यूरॉन स्टिमुलेट द स्केलेटल मसल ऑफ द बॉडी। स्केलेटल मसल जो हम पढ़ चुके हैं, हमारी बॉडी की जो भी मूवमेंट होती है ये सारा का सारा कौन करवाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम करा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये सारा का सारा क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की क्या है, कंट्रोल में है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की कॉन्शियस एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, नाम से ही अंदाजा हो रहा है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कन्वे सिग्नल दैट रेगुलेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय कंट्रोलिंग स्मूथ एंड कार्डिक मसल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का, जो बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको रेगुलेट करता है, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल को कंट्रोल करता है। एंड द ऑर्गन्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को कंट्रोल करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऑर्गन को कंट्रोल करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल करता है। दिस कंट्रोल इज जनरली इनवॉलंटरी, ये हमारे इख्तियार में नहीं होते। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपनी मर्जी से इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी जो है वो हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सब डिविजन्स दैट आर एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली एंड केमिकली डिस्टिंग्विशेबल। याद रखिएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन एनाटॉमिकली यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से, फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शन के लिहाज से, और केमिकली यानी बायोकेमिकल के लिहाज से भी, ये हर लिहाज से क्या है, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज होने वाले जो केमिकल हैं वो पैरासिम्पैथेटिक से तीनों लिहाज से क्या है, मुख्तलिफ हैं। आइए अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट on organ in ways that prepare the body for stressful और highly energetic activity। याद रखिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे ऑर्गन को और हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है किसके लिए, स्ट्रेसफुल, यानी अचानक से कोई परेशानी वाली बात हो उसके लिए हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी। मिसाल के तौर पर अचानक से आप कहीं बैठे हुए और बड़ा सा सांप आपके सामने आ जाए, तब फौरन क्या करेंगे, दो चीज़ें, सच एज फाइटिंग और एस्केपिंग, और गिविंग अ स्पीच ड्यूरिंग सच एज फाइट और फ्लाइट एक्टिविटीज़। यहाँ ये कह रहा है कि अचानक से बहुत बड़ा सांप आ जाएगा तो आपको लगता है कि सांप को आप मार सकते हो, तो अचानक से कोई वजनी चीज़ उठाओगे और उसके ऊपर फेंक दोगे। और अगर आपको लगता है सांप को आप मार नहीं सकते, चीज़ें फेंकने से बात नहीं बनेगी, वो आपके ऊपर हमलावर हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप फौरन फ्लाइट करोगे, या तो फाइट करोगे या क्या करोगे, फ्लाइट करोगे। तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होता। अचानक से कोई चीज़ आई, आप फौरन से भागना शुरू होगा और आपको होगा यार मुझे तो पता ही नहीं था, मैं खुद अचानक से कैसे भागना शुरू हो गया। या अचानक से आप हमलावर हो जाते हो, आपको पता ही नहीं होगा कि आप कैसे उसके ऊपर अटैक करना शुरू हो गए। तो ये भी हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हमने कहा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट ऑन ऑर्गन इन वे दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल और हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी। स्ट्रेसफुल और हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, सच एज फाइटिंग, एस्केपिंग, लड़ना, भागना, और गिविंग अ स्पीच ड्यूरिंग सच, और ऐसी सिचुएशन में स्पीच देना जैसे फाइट और फ्लाइट एक्टिविटी, भागो
या लड़ो, इस टाइप की एक्टिविटी जो भी होती है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाईली एक्टिव होता है। और नोट करके हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ थोरेसिक एंड लंबर नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें क्या होता है, इससे जो है वो थोरेसिक और लंबर नर्व्स, यहाँ मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इसमें जो वो स्पाइनल नर्व्स जो है वो क्या है, शामिल है। तब ये जो स्पाइनल नर्व्स था ना, अब देखो ये थोरेसिक वाला पार्ट है और थोड़ा इसके बाद जो है वो लंबर वाला, ये स्पाइनल कोड है ना भाई, गर्दन के अंदर जो स्पाइनल कोड का पार्ट है वो सर्वाइकल है, इसके बाद जो आता है वो थोरेसिक है, थोरेसिक के बाद जो आता है लंबर है, लंबर के नीचे आता है सैक्रल और सैक्रल के बाद कॉक्सियल पार्ट है। तो यहाँ से ये जो हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें थोरैक्स से निकलने वाली नर्व्स, थोरेसिक सेगमेंट जो स्पाइनल कोड का है उससे निकलने वाली नर्व्स, और इसके बाद जो है वो लंबर वाले रीजन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो यहाँ हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ थोरेसिक एंड लंबर नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो ये नर्व्स हैं ये मिलकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट्स ड्यूरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटी, मेंटेनेंस एक्टिविटी जब इंसान आराम कर रहा होता है उस वक्त ये डोमिनेट होता है। दैट कैन बी कैरीड ऑन एट लीजर, जब आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ऑफन कॉल्ड रेस्ट एंड रिमुनेशन। तो यहाँ हमने कहा कि रेस्ट वाली जैसे फाइट और फ्लाइट थी, इसी तरीके से यहाँ जो है वो रेस्ट और रूमिनेशन वाली जो एक्टिविटी है उस दौरान जो है ये क्या होता है, एक्टिव होता है। अंडर इट्स कंट्रोल द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिकम एक्टिव, इस पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होगा। इंसान जो है वो खाना खाने के फ़ौरन बाद भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, थोड़ी देर बैठना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, खाना सही से हजम होता है, क्योंकि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक को एक्टिव करता है। हार्ट रेट स्लो होता है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। एयर पैसेज इन द लंग कंस्ट्रक्ट, भाई हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो एयर पैसेज भी क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। अब इसमें हमने कहा कि नोट इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व फ्रॉम द ब्रेन एंड सैक्रल नर्व फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या है, क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से और स्पाइनल नर्व जो है वो सैक्रल सेगमेंट से निकल कर ये बनाती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो यहाँ क्रेनियल नर्व्स मैंने बता दी थी, ये था, और सैक्रल ये बिल्कुल नीचे वाले, तो सैक्रल से निकलने, सैक्रम वाले हिस्से से निकलने वाली नर्व्स और क्रेनियम से निकलने वाली नर्व ये मिलकर बनाती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आइए इस लेक्चर के हवाले से कुछ की पॉइंट्स। अगर आपने लेक्चर तवज्जो से सुना होगा तो इन तमाम सवालात के जवाब आप फर्स्ट को में देंगे। डैश नर्व्स ओरिजिनेट इन द ब्रेन, वो कौन सी नर्व होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं। डैश नर्व्स इनर्वेट ऑर्गन ऑफ हेड एंड अपर बॉडी, वो कौन सी नर्व है जो हेड और अपर बॉडी को नर्व सप्लाई करती हैं। डैश पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के जो है वो अपने पेयर बताने हैं, कितनी तादाद है। डैश एंड डैश क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी ओनली, वो कौन सी दो क्रेनियल नर्व है उनके नाम बताएं जो सिर्फ और सिर्फ सेंसरी होती है। डैश नर्व्स ओरिजिनेट इन स्पाइनल कॉर्ड, वो कौन सी नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। डैश नर्व्स इनर्वेट द एंटायर बॉडी, वो कौन सी नर्व होती है जो पूरी बॉडी को नर्व सप्लाई करती हैं। डैश पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पाइनल नर्व की तादाद बताएं। डैश नर्वस सिस्टम इज वॉलंटरी इन फंक्शन, वो कौन सा नर्वस सिस्टम था जो वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन, कार्डियोवैस्कुलर, एक्सक्रीटरी सिस्टम आर कंट्रोल्ड बाय डैश नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन, कार्डियोवैस्कुलर एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। डैश नर्वस सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल और हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी, वो कौन सा नर्वस सिस्टम है जो बॉडी को स्ट्रेसफुल और हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए प्रिपेयर करता है। डैश नर्वस सिस्टम डोमिनेट्स ड्यूरिंग रेस्ट एंड रूमिनेशन, रेस्ट और रूमिनेशन के दौरान कौन सा नर्वस सिस्टम डोमिनेट होता है। डैश नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थोरेसिक एंड लंबर नर्व, वो कौन सा नर्वस सिस्टम है जिसमें थोरेसिक और लंबर नर्व मिलकर वो बनाती है। डैश नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड सैक्रल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स कौन सी सैक्रल से निकलने वाली हैं वो मिलकर वो कौन सा नर्वस सिस्टम बनाती है। टोटल 13 पॉइंट्स हैं। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना है तो इन तमाम के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।